सूट। दोस्तों, चाहे आज के समय में कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स इस्तेमाल करने की उतनी जरूरत ना पड़ती हो, लेकिन ये भी हमारे बचपन का एक रंगीन हिस्सा रहा है, जिसने स्कूल्स में हमें बोर होने से कई बार बचाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंग बिरंगे क्रेयॉन्स कैसे फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते होंगे? अगर नहीं तो घबराइए मत, हम आज आपके लिए इनकी पूरी फैक्ट्री प्रोसेस लेकर आ गए हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रेयॉन्स को बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कागज पर अच्छे से चिपक जाती है। इस प्रोसेस की शुरुआत में सबसे पहले पैराफिन वैक्स को 62 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलाया जाता है और फिर इसमें एक सीक्रेट पाउडर डाला जाता है, जो क्रेयॉन को उसकी स्ट्रेंथ देता है, साथ ही एक फिलर की तरह भी काम करता है। इसके बाद बारी आती है इसमें कई तरह के सिंथेटिक केमिकल्स ऐड करने की, जो इसे पूरे मिक्सचर को इस टैंक की दीवारों पर चिपकने से रोकता है। फैटी एसिड के तौर पर फिर इस मिक्सचर में स्टेरिक एसिड डाला जाता है और फिर जिस भी कलर का आप क्रेयॉन बना रहे हैं वो पिगमेंट ऐड कर दिया जाता है। इस फैक्ट्री में लगभग 127 से भी ज्यादा कलर्स के क्रेयॉन्स बनाए जाते हैं। इस पूरे मिक्सचर में थोड़ी सी वैक्स और डालने के बाद इसे 45 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड किया जाता है और फिर इस पूरे मिक्स को एक रोटरी मशीन में पंप कर दिया जाता है। ये मशीन घूमती रहती है और साथ ही इस मिक्स को साँचों में इंजेक्ट भी कर देती है। इसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है ताकि ये मिक्स जम जाए और 60 सेकंड बाद हार्ड हो जाए। इसके बाद रोटरी मशीन में लगा हुआ ब्लेड ऊपर से बची हुई लेयर को हटा देता है, जिसे बाद में रिसाइकल करके फिर से काम में लाया जा सकता है। एक साइकिल में ये मशीन 2700 क्रेन्स तक निकाल देती है और सभी मशीन्स जब साथ में चलती हैं तो हर घंटे 30,000 से भी ज्यादा क्रेयॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। इन क्रेयॉन्स को बनाने के बाद एक मशीन इंजेक्ट करके एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ देती है, जहां से ये लेबलिंग मशीन तक पहुंचते हैं। इस लेबलिंग मशीन के ग्रूव्स में एक एक करके ये क्रेयॉन्स जाते हैं। इन ग्रूव्स के अंदर पहले से ही ग्लू मौजूद होती है, जो क्रेयॉन्स पर लग जाती है। फिर मशीन में लगा रोलर लेबल्स को इनके ऊपर लगा देता है और ये क्रेयॉन्स यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हर घंटे इसी तरह यहाँ से 8500 क्रेयॉन्स आगे के लिए रवाना होते हैं। लेबलिंग के बाद बारी आती है इन्हें पैक करने की, जिसके लिए इन क्रेयॉन्स को अलग अलग कलर के हॉपर्स में डाल दिया जाता है और एक एक करके ये हॉपर्स इन क्रेयॉन्स को नीचे के बॉक्सेस में रखते रहते हैं। ये मशीन इन क्रेयॉन्स को वैसे तो काफी आराम से रखती है, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच में क्रेयॉन्स के टूट जाने पर या लेबल के निकल जाने पर एक ऑटोमेटिक सेंसर पूरी मशीन को ही रोक देता है और जिस हॉपर के साथ परेशानी होती है उसके ऊपर एक लाइट जल जाती है, जिसे देखकर वर्कर उस खराब क्रेयॉन को वहां से निकाल देते हैं। सब कुछ सही होने पर क्रेयॉन्स की लाइंस पैकेजिंग बॉक्स की लाइन से मिलती है और एक पुशिंग मैकेनिज्म इन क्रेयॉन्स को बॉक्सेस के अंदर धकेल देता है। कन्वेयर बेल्ट्स पर आगे बढ़ते हुए ये मशीन्स ऑटोमेटिकली इन बॉक्सेस का वजन तोलती रहती हैं और अगर किसी बॉक्स में गड़बड़ हो तो उसे लाइन से बाहर ब्लो कर दिया जाता है, जिसके बाद एक वर्कर आकर इन बॉक्सेस को चेक करता है और मिसिंग क्रेयॉन्स को उसमें ऐड कर देता है। इस तरह क्रेयॉन्स को बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और इसलिए अब आपको ले चलते हैं हम कलर्ड पेंसिल बनाने की प्रोसेस की ओर। कलर्ड पेंसिल की लेड बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म किया जाता है, जिसमें फिर गम्स, रेजिन और वैक्स को बाइंडिंग एजेंट्स के रूप में डाला जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर में कलर पिगमेंट्स ऐड कर दी जाती हैं और एक दूसरी मशीन इस मिक्सचर को लेकर इसे चंक्स में बदल देती है। इन चंक्स को फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक सिलेंडर तक ले जाया जाता है, जो इन्हें कंप्रेस कर देता है और फिर ये पहुंचते हैं एक एक्सट्रूडर मशीन के पास। एक्सट्रूडर मशीन इन चंक्स को एक पेस्ट में बदल देती है और बाहर आते समय ये एक कांस्टेंट स्टीम में बाहर आते हैं। इन स्टीम्स को एक चॉपिंग मशीन पेंसिल के साइज में काट देती है, पर अभी भी ये लेड से लिख नहीं सकती। इन्हें हार्ड करने के लिए इन्हें वैक्स के अंदर डुबा कर रखा जाता है और बाहर आने पर इन्हें सुखा लिया जाता है। सूखी हुई लेड्स में से कुछ को रैंडम सैंपल के तौर पर निकाल लिया जाता है और फिर इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक ब्रेक टेस्ट किया जाता है। ब्रेक टेस्ट के बाद ये सैंपल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से भी गुजरते हैं, जहां हर एक लेड को 100 मीटर तक लिखना होता है। इन दोनों टेस्ट में पास होने के बाद इस पूरे बैच को आगे भेज दिया जाता है
जिसके बाद ऊपर से इन पर लेड्स को प्लेस कर दिया जाता है। लेड्स के अच्छी तरह से प्लेस होने के बाद ऊपर एक एक और सीडर वुड का प्लैंक इनके ऊपर रख दिया जाता है और ये प्लैंक्स फिर एक कंप्रेसर मशीन तक पहुंचते हैं, जिसके प्रेशर से ये आपस में चिपक जाते हैं। अब इन प्लैंक्स को आगे एक कटर मशीन में भेजा जाता है, जो इन्हें इनकी वो हेक्सागोनल शेप देता है। शेप में आने के बाद इन प्लैंक्स को इंडिविजुअल पेंसिल के रूप में अलग अलग कर दिया जाता है और अब ये पेंसिल्स आगे जाकर एक वैट तक पहुंचती हैं। इस वैट में लेड को कलर के हिसाब से एक कलर ऐड किया गया है। एक एक करके इन पेंसिल को इस वैट से गुजारा जाता है, जिससे पेंसिल के बाहर की साइड भी कलर हो जाती है। इस कलर के सूखने के बाद एक हीट स्टैंप पेंसिल पर कंपनी का नाम और कलर नंबर ऐड कर देती है। ये पेंसिल्स फिर एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू एक शार्पनिंग व्हील पर रोल होती हुई जाती हैं, जो इन पेंसिल्स की टिप को छील देती है। इन पेंसिल्स की अनशार्प्ड साइज को फिर लेड के कलर में ही डुबा दिया जाता है, ताकि इन पेंसिल्स की पहचान करना आसान हो सके। यहाँ से निकलने के बाद इन पेंसिल्स को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और अब ये कलर पेंसिल्स भी नए यंग आर्टिस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। तो देखा आपने किस तरह से इन कलर्स को बनाने के लिए भी मेहनत कम नहीं है। हम ये बता दें कि चाहे आपने इस पूरी प्रोसेस में काफी सारे केमिकल्स को मिक्स होते हुए देखा, लेकिन क्योंकि इन कलर्स को बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इनमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स ऐड नहीं किए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर काफी कुछ जानने को मिला होगा, साथ ही अपना बचपन भी याद आया होगा। अब आप स्कूल्स में कलर किया करते थे, तब आपको क्रेयॉन्स ज्यादा पसंद थे या पेंसिल कलर्स? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।